मालूम है, इतने सारे लोग हमारे रैली के अंदर जा रहे, मफलर गले में किसका, तो बोले पंजे का। हम लोगों को इशारा कर रहे पंजे को वोट देना, और यहाँ की पब्लिक हमको इशारा कर रही इसको देंगे, यूं देंगे बोल रहे। मैं बोला यही खासियत है हैदराबाद की, यही खासियत है। और तुझे देखना है तो देख 30 तारीख के दिन कैसे झुंड में आते हैं और सीधा पतन 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 पतन। लेकिन इस बार का इलेक्शन, एक बात याद रखिए आप कि आज मुझे इस बात की खुशी है और बड़ा फख्र है कि आज स्टेज के ऊपर, इस हॉल के अंदर मैं बिहार को देख रहा हूं, मैं दिल्ली को देख रहा हूं, मध्य प्रदेश को देख रहा हूं, महाराष्ट्र को देख रहा हूं। ऐसे ऐसे नौजवान लड़के महाराष्ट्र के मैंने यहां पर देखे हैं जो शायद ट्रेन का सफर करने के लिए उनके पास पैसे कैसे जुटा पाए होंगे, लेकिन वो आज हैदराबाद की सड़कों के ऊपर तक मुझे मिल रहे हैं। और मैं उनसे पूछ रहा हूं कि तू कैसे क्या आ गया, तो उसने कहा कि साहब मैं भी कोशिश करना चाहता हूं मजलिस को यहां पे जिताने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो जज्बा है। इसीलिए ये जीत अकेले आपकी जीत नहीं रहेगी। 3 तारीख के दिन जब जश्न हैदराबाद में मनाया जाएगा तो उससे बड़ा जश्न औरंगाबाद में मनाया जाएगा, दिल्ली में मनाया जाएगा, बिहार में मनाया जाएगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जश्न मनाया जाएगा। इसलिए हेलो तो पंजाब हेलो हेलो हेलो, माइक बंद करो, कुछ भी करो, हमारा इनके साथ ऐसा रिश्ता है, इशारों में बात करनी है तो समझ जाते हैं। मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था, एमपी का इलेक्शन के दिन टेबल लगे रहते हैं, सब अपने अपने टोपियां अपने अपने मफलर डाल के रखते हैं। मैंने आखिरी सभा के अंदर नौजवानों को से कहा था कि बस जाना और थपा था देते आना करते। तो जिस दिन इलेक्शन का दिन था, मैं वहां से गुजर रहा था, कांग्रेस का टेबल था, वहां पे लड़के बैठे हुए थे, मफलर पंजे का, टोपी पंजे की। मैं वहां से गुजरा तो एक लड़के ने मेरे को बोला, इम्तियाज भाई सलाम वालेकुम। मैं पलट के देखा तो मुझे इशारों में बोला, इम्तियाज भाई दफा मुझे समझ में आ गया वही माहौल यहाँ पे भी है। तुमको लग रहा होगा कि बहुत सारे मफलर टोपी डाल के घूम रहे हैं, 30 तारीख के दिन क्या करने वाले हैं वो समझ जाना कि ये अपना वाला है करके। मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा आज जो कोशिशें हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों हो रही है ये कोशिशें? आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हम मजलिस को यहां पे अगर कमजोर कर देंगे तो सिर्फ मजलिस हैदराबाद में तो आज मुझे इस बात की खुशी है कि अगर हैदराबाद है तो औरंगाबाद, या तो केबल के पास कोई, जरा केबल से दूर हो जाइए। केबल के पास नहीं, ये सेंसर इशू मिल रहा नहीं, आप लोग हटवा से ये सेंसर नहीं मिल रहा। जब तक माइक ठीक होता है, 30 तारीख के दिन क्या करना है जब तक बोलो मेरे को, जोर से बोलो। मेरे भाइयों,
आज माजिद साहब को खास तौर से निशाना बनाया जा रहा है, यह हम सब ने सोचना चाहिए। इसलिए कि पार्लियामेंट के अंदर हमें कोई 50 एमपीज नहीं चाहिए, उसी तरह से विधानसभा के अंदर हमें कोई 50 एमएलएज नहीं चाहिए जो गूंगे, मुक्के और बहरे हैं। माजिद हुसैन जैसे अगर चले गए तो जैसा असदुद्दीन अवैसी साहब एक अकेला क्या कर सकता, तो वही हालत तेलंगाना की विधानसभा के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि तुम्हारे कितने हैं हमें पता नहीं है, लेकिन हमारी तो 100 सुना की होशियार मेरे भाइयों, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज जो साजिशें चल रही हैं उन साजिशों से आप लोगों को आगाह करने के लिए आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपके बीच में आया है, आपसे ये इल्तिजा करने के लिए कि मजलिस आज हमारी नाक है, हमारी इज्जत है, हमारी शान है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो आज हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों के अंदर घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? मैंने असद साहब की एक तकरीर सुना जो माजिद हुसैन साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर थी। मैं औरंगाबाद आया ही था, मैं मोबाइल के ऊपर देख रहा था। असद साहब मोबाइल के ऊपर ये बता रहे थे कि नामपल्ली के अंदर कितने बच्चों को विदेश में भेजा गया, कितने करोड़ रुपए की सड़कें बनाई गई, कितने ड्रेनेज के काम किए गए, कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई। मैं असद साहब अगर आएंगे तो असद साहब को एक बात कहना चाहूंगा कि असद साहब आपको किसी को भी हिसाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा काम अगर आपने कोई किया है तो आपने इन नौजवानों को लीडर बनने का हुनर सिखाया है, बोलने का हुनर सिखाया है, लड़ने का हुनर सिखाया है। आज हम लड़ते हैं, बोलते हैं, तो आप ही से तो सीखे हैं। आप ही ने तो हमें ये सिखाया है कि जहां जहां पर भी जुल्म होगा खड़े रहो, लड़ो। भाजपा वाले अमित शाह साहब सुनाकर आए थे, मोदी जी भी आए थे, आएंगे। कौन आया था? भाई अपन नहीं बोल रहे, अपने ऊपर केस वेस होना नहीं। कौन आया था? समझ गए ना? वरना क्या है, मैंने बोला मेरे ऊपर केस करो, इन्होंने जो बोले, मैंने बोला क्या नहीं बोला, उसके अंदर केस बनता क्या मेरे ऊपर? इसको क्या बोलते हैं? दादाजी का ठुल्लू मिलता है। मेरे सिर्फ आप लोगों से इतनी इल्तिजा है कि माजिद हुसैन की जीत, माजिद हुसैन के साथ साथ हमारे जितने भी बाकी के 8 उम्मीदवार हैं, कुल मिलाकर 9 उम्मीदवार हैं, इनकी जीत से जो हौसला, जो यकीन हमें मिलेगा, जो ताकत हमें मिलेगी, मेरे भाइयों, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को जब मैं सुनता था पार्लियामेंट के अंदर, मैं नहीं गया था पार्लियामेंट के अंदर उस वक्त, तो मुझे ये एहसास होता था, मैं ये सोचता था आखिर ये शख्स को हिम्मत कहां से मिलती है, इतनी ताकत कहां से मिलती है कि पूरे मुखालिफीन एक तरफ होते हैं। असद साहब जब भी खड़े रहते हैं कुछ बोलने के लिए तो कहीं न कहीं किसी कोने से, सामने से, आगे से, पीछे से कोई न कोई कुछ न कुछ गलत बात करता है। मैं सोचता था कि असद साहब को आखिर इतनी हिम्मत कहां से मिलती है। मैं तो पार्लियामेंट गया तो मुझे इसका जवाब मिला, असद साहब को ये हिम्मत यहां से मिलती है मेरे भाइयों, यहां से मिलती है। हिम्मत आप लोगों से मिलती है। आप लोगों ने मजलिस को इस मुकाम के पास तक लेकर आया है। और सुनिए, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। अगर हौसला कर लो, अगर हिम्मत कर लो। मैं जब खड़ा था 2019 के अंदर तो सबसे ज्यादा मायूस अगर कोई करते थे तो मुसलमानों के कुछ लीडर
तो ये कहते थे कि अगर ये चुन के आ गया तो हमारी दुकानें बंद हो जाएगी। कहते थे कि मुमकिन ही नहीं है कोई एमपी औरंगाबाद से चुनकर आए जिस शहर के अंदर पिछले 20 सालों से लगातार 20 सालों से शिवसेना अपना झंडा लहराती थी। मुसलमान किसको वोट देता था? तो मुसलमान कांग्रेस को वोट देता था। जीतकर कौन आती थी 20 साल से? तो शिवसेना जीतकर आती थी, भारतीय जनता पार्टी जीतकर आती थी। तब असद भाई ने हुक्म दिया कि इम्तियाज जलील लड़ो, तो इम्तियाज जलील औरंगाबाद में गया और कांग्रेस वालों से कहा कि आप हटो, हम आए हैं, तुम्हारे बाप आए हैं, तुमको बताएंगे हराया कैसे जाता है शिवसेना को। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जोश मैं आज इन नौजवानों के अंदर देख रहा है, वही जोश मैंने उस वक्त औरंगाबाद के नौजवानों के अंदर देखा था। और मैंने उनसे कहा था कि एक बार एक मुट्ठी होकर एक बार मुत्तहिद हो जाओ, अपनी एकजहती का मुजाहरा करो। देखो तो सही, अगर 3 लाख वोट मिले और मैं खुदा न करे अगर हार भी गया तो उसमें भी मेरी जीत होगी, क्योंकि मैंने 3 लाख मुसलमानों को मुत्तहिद करने का काम किया। मैंने नौजवानों से कहा, ये नौजवानों एक धक्का लगाओ तो सही। हमारे पास नान खलिया मिलता, तुम्हारे पास बिरयानी जैसी मिलती है, तो ऐसा धक्का लगाए कि 3 लाख नहीं 4 लाख वोट मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल के शिवसेना के झंडे को हमने उठाया और मजलिस के झंडे को औरंगाबाद में हमने लहराया। ये ताकत है मेरे भाई। सिर्फ हम एक हुए, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए तो हमने ये किया है। आज ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। और यकीन मानिए, मैं जिन चेहरों को देख रहा हूं, जिन चेहरों को पढ़ रहा हूं, कोई जोर जबरदस्ती यहाँ पर नहीं आए हैं, किसी को जबरदस्ती यहाँ पर नहीं लाया गया है। आपको लग रहा होगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक उम्मीदवार मजलिस ने खड़ा किया है जिसका नाम है माजिद हुसैन, लेकिन आज के बाद अगले 2 दिन तक ये समझ लो कि तुम्हारा भी नाम बदलने वाला है, तुम्हारा भी नाम बदलने वाला है। 2 दिनों के लिए अपना खुद का नाम भी रख लो माजिद हुसैन। बोलना कि माजिद हुसैन मैं हूं, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं करके। मैं इलेक्शन के लिए जिस तरह माजिद हुसैन मेहनत कर रहे हैं, मैं उतनी ही मेहनत करूंगा। इसके नुकसान भी होते हैं। मैंने औरंगाबाद में कहा था नौजवानों से कि अपना नाम इम्तियाज जलील रख लो। मैं जब जीत कर आया और पहली मर्तबा एयरपोर्ट जा रहा था दिल्ली जाने के लिए, तो कुछ नौजवान टी शर्ट, मैंने कहा भाई साहब तुम कहाँ जा रहे? तो बोले दिल्ली में जीत गया ना, मैं भी तो इम्तियाज जलील हूं करता। मेरे भाइयों, आप लोगों से सिर्फ इतनी इंतजार करने के लिए 30 तारीख के दिन मुझे मालूम है हैदराबाद के अंदर दिन जो निकलता है वो रात में निकलता है, ये मालूम है मुझे, क्योंकि रात में जितनी चहल पहल होती है यहाँ पर रात में, लेकिन 30 तारीख के दिन, 30 तारीख के दिन फजर की नमाज पढ़ के आप लोग सबसे पहले अपनी वोटिंग डालिए। मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि हैदराबाद का वोटिंग परसेंटेज जो है वो बहुत ही अफसोसनाक है। 50% लोग आखिर कहां जाते हैं? हम 5 सालों के अंदर आपसे महज कुछ घंटे मांगते हैं, कुछ घंटे 5 सालों के अंदर, तब जाकर ये 50% वोटिंग परसेंटेज होता है, तो 50% लोग जाते कहां हैं? दोस्तों, पूना का बल्दिया का इलेक्शन हो रहा था, एक तरफ शिवसेना का कैंडिडेट खड़ा हुआ था। कोलवा इलाका जो मुसलमानों की बस्ती है, मुसलमानों की ज्यादा आबादी है, वहां पर बेरोज नाम का एक लड़का खड़ा हुआ था जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। वहां पे शिवसेना के जब नतीजे का दिन आया तो जितने वोट शिवसेना के उम्मीदवार को मिले उतने ही वोट वहां के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो मुसलमान था उसको मिले। डिमांड किया गया दोनों तरफ से कि इसको रिकाउंटिंग किया जाए, रिकाउंटिंग किया गया, उसके बावजूद भी दोनों को एक जैसे वोट मिले। एक वोट जो था वो पोस्ट के जरिए आया था।
ये पोस्टल वोट कौन सा होता है? जो पुलिस वाले ड्यूटी के ऊपर होते हैं, जो टीचर्स को इलेक्शन की ड्यूटी लगाई जाती है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट इलेक्शन के दिन वहां पर बैठता है, तो वो पोस्ट के जरिए बंद एनवलप के अंदर वो अपना वोट भेज सकता है। एक ही वोट आया था, तब ये फैसला लिया गया कि वो पोस्टल बैलेट खोला जाएगा, बंद एनवलप। हजारों की तादाद के अंदर शिवसेना के समर्थक खड़े हुए, एक तरफ यहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के समर्थक खड़े हुए, एनवलप खोला गया। मेरे भाइयों, उस वक्त एक वोट का कीमत क्या होती है, एक वोट की ताकत क्या होती है समझ में आया। एक वोट जो पोस्टल बैलेट के जरिए आया, वो शिवसेना के हक में गया और शिवसेना का उम्मीदवार जीता हुआ। मैं गवाह था उस बात का। तो इसीलिए अगर ये समझेंगे कि अरे मैंने नहीं वोट दिया तो क्या हो गया है, इतने सारे लोग तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा न हो जाए मेरे भाई। एक एक वोट की कीमत क्या होती है, ये हमने कई सालों से देखते आए हैं। इसलिए आप लोगों से अल्पन गुजारिश करना चाहूंगा कि 30 तारीख के दिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने घरों से निकलिए। हैदराबाद के अंदर नामपल्ली के अंदर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, मोटरसाइकिल निकाले और चले अपना बूथ छोड़कर। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, जिस टेबल के ऊपर आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, उस टेबल के ऊपर आपकी जो जगह है, कुछ भी हो जाए, अगर आपको ये पता चले कि माजिद हुसैन को पुलिस वाले लेके गए, जाने दो, क्योंकि एक माजिद हुसैन गया होगा, इतने सारे माजिद हुसैन उस वक्त रोड के ऊपर होंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होंगे। आपको अपनी जगह छोड़कर जाना नहीं है। जो भी हिसाब किताब है खत्म हो जाए, देखा जाएगा। एक मरतबा वोटिंग खत्म हो गई तो फिर जो भी हिसाब किताब है, फिर तो माजिद भाई है ही सड़क के ऊपर धनक। बस आप लोगों से यही इंतजार है कि आप लोग माजिद हुसैन साहब को कामयाब करिए। और इतना कहना चाहूंगा कि 3 तारीख के दिन मेरे भाइयों जब नतीजे आएंगे और जब हम हैदराबाद की फिजा के अंदर पतंग उड़ता हुआ देखेंगे, सिर्फ हैदराबाद इसका जश्न नहीं मनाएगा, पूरा हिंदुस्तान इसका जश्न मनाएगा मेरे भाइयों।